अच्छा जी, ये एक इमरान का क्वेश्चन है कि जी मैं एक निच मार्केट प्लेस में यानी कि एयू में लॉन्च कर रहा हूँ और मैं कैसे पता चलाऊँ कि किन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे ऑप्टिमाइजेशन करनी है या रैंक करना है या पीपीसी चलानी है। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक हल है और मैंने कहा कि एक छोटा सा कोई 5-10 मिनट का एक सेशन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो इंटरनेट मेरा स्लो है तो हो सकता है कि आपको स्लोली जो है वो ये ब्रॉडकास्ट आ रही हो और इसमें इश्यूज भी हों। तो या तो मुझे बता दें कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो फिर मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ वीडियो, या अदरवाइज़ फिर इसी को कैरी आउट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप जिस निच मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हो उधर चले जाएं और जो एक रूट कीवर्ड होता है वो तकरीबन सबको पता होता है कि प्रोडक्ट जब आप हंट कर रहे होते हैं तो आप किसी चीज़ को टारगेट ही कर रहे होते हैं, तो आपको आइडिया तो होता ही है कि रूट कीवर्ड क्या है। या अगर आपके पास ऐसे एक जेनेरिक कीवर्ड भी है तो वो आप सर्च बार में जाके सर्च कर लें और उससे फिर कीवर्ड का अपना रिसर्च का आगाज़ कर लें। मिसाल के तौर पे अब ये अबू धाबी की मार्केट में एई में अमेज़ॉन एई में हम देख रहे हैं कि जी अगर कोई कीवर्ड रिसर्च हमें करनी है तो हम क्या करें। मिसाल के तौर पे अब मैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, कोई जेनेरिक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि से रोलिंग पिन ले लेता हूँ। रोलिंग पिन ले तो अव्वल तो ये देखें, ये आपके पास ये 10 कीवर्ड्स तो वैसे ही स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो हो रहे हैं, जो पे यहाँ पे रोलिंग पिन जिनमें रूट कीवर्ड के तौर पे यूज़ हो रहा है। और एक मैंने ट्रिक बताया था कि हैश वाला, कि अगर आपने सफिक्सेस ढूंढने हो तो एंड पे हैश लगा दें, इससे कुछ और मिल जाएंगे आपको। अगर आपने प्रीफिक्सेस ढूंढने हो इसके रोलिंग पिन के तो इसके स्टार्ट में लगा दें तो आपको कुछ और मिल जाएंगे कीवर्ड्स जहाँ पे ये यूज़ होगा एज अ प्रीफिक्स। मेरे इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है जी, ये जैसे ये रोलिंग अब जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है एज अ प्रीफिक्स वो आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें। और कुछ तो आपको कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाते हैं, यानी कि सर्च बार से ही मिल जाते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप ये आपने सारे नोट डाउन कर लिए हैं और आप फर्दर जो है कीवर्ड्स की स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इसका बहुत इजी तरीका ये है कि आप जो भी रूट कीवर्ड है उसको टाइप करें, आपके पास उसके ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स या जो भी रिज़ल्ट्स होंगे सर्च के वो सामने आ जाएंगे। उसमें आप अगर ये लेफ़्ट पैन में चले जाएं, सर्च पैन में, तो यहाँ आपके ना कैटेगरीज़ आ रही होती हैं, जिन जिन कैटेगरीज़ के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी लिस्टिंग्स जो हैं वो कैटेगराइज़ की होती हैं। तो आप ये जितने भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हों उन सारों को देख लें, आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो सेलेक्ट करें। अब ये जैसे इसमें बेसिकली हमारे पास 2 मेन डिपार्टमेंट आ रहे हैं, एक बेकिंग टूल्स में आ रहा है रोलिंग पिन्स और एक आ रहा है किचन एंड डाइनिंग में। तो हम इन दोनों को अलग-अलग खोल लेते हैं। पहले दोनों डिपार्टमेंट्स को, मेन कैटेगरीज़ को हम खोल लेते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ऑर्गेनिकली उस कैटेगरी के अंदर, अब ये इस कैटेगरी के अंदर, स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आपके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनमें से किसी एक की भी लिस्टिंग आप खोल लें और उसका बीएसआर चेक कर लें। इसी तरह से आप जो बाकी कैटेगरीज़ हों उसमें भी जाके लोगों के बीएसआर चेक कर लें।
तो जिसमें जो भी रिज़ल्ट्स आपके पास रेंडर हो रहे होंगे उसमें जिसका सबसे अच्छा BSR होगा, आप पहले तो उसको एज अ यूज केस उठा लें। हम वैसे नॉर्मली ये करते हैं कि जैसे ही हमारे पास सर्व के रिज़ल्ट्स आते हैं, हम इसके ऊपर स्क्रैपिंग करते हैं पार्स हब से। और इसीलिए मैंने आपको उस दिन पार्स हब का एक डेमो वीडियो भी डाला था यहाँ पे, कि आप लोग जो हैं उसे स्क्रैपिंग करना शुरू कर दें मेरे ख़्याल में। अब तो आपका काम आसान हो जाएगा बहुत, अगर आप स्क्रैपिंग करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख़्याल यही है कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, ताकि आपको ना स्क्रैपिंग का आइडिया हो जाए। स्क्रैपिंग में क्या होता है कि जब हम इस तरह की निच मार्केट्स में, या MPL जिसे आप बोलते हैं, वो जब भी आप करते हैं तो हम उसके अंदर स्क्रैपिंग करके बुलेट्स भी उठा लेते हैं, डिस्क्रिप्शंस भी उठा लेते हैं लोगों की, और बाकी सारा डाटा भी उठा लेते हैं। उससे ये होता है कि आपके पास ना पॉपुलेट हो जाती है लिस्ट की मुख्तलिफ कीवर्ड्स की, और अल्टीमेटली जो मोस्ट रेपिटेटिव सर्च टर्म्स या कीवर्ड इस्तेमाल हुए होते हैं मुख्तलिफ लिस्ट के अंदर, वो हम जो है शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं जब हम स्क्रैपिंग कर लेते हैं। तो स्क्रैपिंग की हुई जो लिस्ट होती है, स्क्रैपर के ज़रिए जो पार्स हब है उसके ज़रिए आप हर फील्ड उठा सकते हैं। तो एक अच्छा आइडिया ये है कि अगर किसी के पास बेस्ट सेलर का बैज है या किसी अमेज़ॉन चॉइस है, तो अमेज़ॉन चॉइस को भी आप उठाना शुरू कर दें, स्क्रैप करना शुरू कर दें पार्स हब के थ्रू। तो उससे अमेज़ॉन चॉइस कीवर्ड्स भी आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि पार्स हब के ज़रिए आप मल्टीपल पेजेस डाउन टू 7 पेजेस आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं, तो ये और भी आसान हो जाता है कि कीवर्ड्स की रिसर्च आपको सिर्फ टॉप के 5-10 सेलर्स की नहीं, आप उस 7 पेजेस से सारे रिजल्ट्स उठा लेते हैं और उसके अंदर से मोस्ट रेपिटेटिव कीवर्ड जो है वो आप उठा लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड रिपीट हो रहा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो आप उसको मेन कीवर्ड बना लेते हैं। और फिर इस तरह से नंबर ऑफ़ काउंट जैसे जैसे कम होता जाता है, और रिव्यूज़ में से भी आप उठा लेते हैं, आप पूरी लिस्टिंग उठा लेते हैं बेसिकली, फ्रंट एंड जितना भी होता है। और उसके बाद आप जाके फिर वही प्रोसेस है कि उसको एज ए रूट कीवर्ड आप इस्तेमाल कर लें। उनमें से कुछ आपके रूट कीवर्ड निकलेंगे जो मुख्तलिफ रूट ग्रुप्स निकाल देंगे आपके, उन रूट ग्रुप्स को भी आप जाके चेक कर लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि जी चपाती रोलर कर देता हूँ मैं, तो ये देखें यहाँ पे चपाती रोलर से रिलेट करती है चीज़, तो वो भी है, ये भी रोलर भी एक इसका रूट ग्रुप हो सकता है। इस तरह से आप बेसिकली वो जो स्क्रैपिंग करते हैं ना, वो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स उठा के दे देती है 7 पेजेस से सारे सेलर्स के, और उससे और उसके कीवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स के भी होते हैं, उसके रिव्यूज़ के भी होते हैं, उसके अमेज़ॉन चॉइस भी होते हैं, टाइटल्स भी होते हैं, बुलेट्स भी होते हैं, डिस्क्रिप्शन भी होते हैं। तो इतनी बड़ी कीवर्ड्स की आपकी लिस्ट पॉपुलेट हो जाती है कि आपको इंडिविजुअली कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। और कैटेगरी की सिलेक्शन कुछ में, जैसे मैंने आपको कहा था कि कैटेगरी की सिलेक्शन का मैंने तरीका पहले ग्रुप के ऊपर डाला हुआ है। देखिए इसके अंदर 4000 रिजल्ट्स हैं किचन एंड डाइनिंग में, ये रोलिंग पिन के। और इसमें जो ये रोलिंग पिन की कैटेगरी थी जिसमें हम देख रहे थे, इसमें मेरा ख्याल है कम थे, अभी देख लेते हैं एग्जैक्ट कितने थे। ये रोलिंग पिन्स की सब कैटेगरी, इसमें देखें 2000 है। तो कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है ये पहले वीडियो मौजूद है ग्रुप के ऊपर, कि जब आप अपनी लिस्ट को बनाने जा रहे होंगे तो आपने कहाँ लिस्ट करनी है उसका पूरा वो दिया हुआ है। अच्छा ये देखें, ये डिपार्टमेंट्स और भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इस सब कैटेगरी के अंडर कहाँ कहाँ लिस्ट हुए हुए हैं। तो ये आप सारे देख सकते हैं इंडिविजुअली, और सब लिस्ट जो हैं हर कैटेगरी की आप वो स्क्रैप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी की सिलेक्शन आपकी क्या हो। अव्वल तो ये है कि जो टॉप सेलर होगा आप उसी के जिसके BSR सबसे ज़्यादा कम होगी, आप क्योंकि BSR उठा रहे होंगे, और जब आपके पास वो फ़िल्टर हो के आ रही होगी पार्स हब फाइल में, CSV फाइल में, तो आप उसके ऊपर फ़िल्टर लगाएं और BSR जिसका सबसे कम है
उसको आप यानी कि फ़िल्टर करा के उसको टॉप पे ले आएँ, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लें, तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कौन सा इनमें से सबसे बेहतर जो है ना सेलर सेल्स कर रहा है। 2-3 दिन कर लें स्क्रैपिंग, स्केड्यूल कर लें, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या हर रोज़ करते रहें, या दिन में 4 बार कर लें। स्क्रैपिंग को ऑटोमेट करना कोई इशू नहीं है। तो हम जो MPL की जो स्क्रैपिंग करते हैं कीवर्ड्स की या लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, वो स्क्रैपर्स के ज़रिए ही करते हैं। और ये सारे टूल्स मौजूद हैं, सारे मतलब सारी वीडियोस मौजूद हैं, क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट करना है, कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं, सब कुछ मौजूद है, स्क्रैपर कैसे यूज़ करना है, ये सारा ग्रुप के ऊपर मौजूद है। ये मटेरियल आपको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करके अब उनको यूज़ करना था, आपने नहीं किया, चले मैंने ये वीडियो बना दी, अब इस वीडियो का यूज़ कर लें और उन टूल्स को जो के और वो जो डायरेक्शंस पहले से ग्रुप के ऊपर मौजूद हैं उसके ऊपर से एक जालिम किस्म की लिस्ट बना लें स्क्रैपिंग करके। उसमें फ्रंट एंड भी कवर हो जाएगा आपका, बैक एंड भी, इतने कीवर्ड्स निकल आएंगे कि फ्रंट बैक एंड हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। और आप बाद में मुझे दुआएं देंगे, नहीं भी देंगे तो कोई ना कोई तो दे ही देगा। तो मैंने कहा एक छोटा सेशन 5-10 मिनट का कर लेता हूँ, जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, डॉट्स कनेक्ट करना बता देता हूँ कि डॉट्स कैसे कनेक्ट करें। हम तो PPC भी ऐसे करते हैं, जब हम निच मार्केट प्लेसेस में होते हैं तो हमने PPC के लिए जो कीवर्ड्स लेने होते हैं वो भी हम ऐसे स्क्रैप करके ही उठाते हैं। तो ये स्क्रैपर जो है ये बहुत शानदार टूल है, आप लोग इसको लाइट ना लें, ये आपकी ज़िंदगी ऐसी आसान कर देगा कि आप दुआएं देंगे मुझे बाद में। देखिए ये का यही एक फ़ायदा है, आपको प्रैक्टिकल और जो एक हाई वैल्यू कंटेंट देने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी आसान की जाए। मीनिंगफुल रिज़ल्ट्स कैसे लेके आने हैं, वो सारे टूल्स और डायरेक्शन आपको इस ग्रुप के ऊपर वो कर दी जाएँ। ठीक है जी। और अगर कोई क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो फिर ग्रुप तो आपके पास मौजूद ही है, आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट स्लो है तो मेरे ख्याल में इतना ही सेशन काफ़ी है। कोई अगर कोई और फर्दर कोई डिटेल इसमें रह गई है आपके ख्याल में कि जो आपको क्लियर करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब्दुल्ला, बहुत आसान हल ये है कि आप बेस्ट सेलर्स में चले जाएं। देखें किसी भी निच MPL के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग का बेहतरीन तरीका ये है कि आप बेस्ट सेलर्स पे सिर्फ फोकस करें, बेस्ट सेलर्स की स्क्रैपिंग कर लें जाके, और हर कैटेगरी मुख्तलिफ जो हैं आपके पास स्क्रैपर टूल मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो जितनी मर्जी स्क्रैपिंग करें अमेज़ॉन की, आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, आराम से बैठे करते रहें और हर कैटेगरी को स्वीप कर लें। जिसकी BSR अच्छी हो उस प्रोडक्ट को जाके चेक कर लें, उसकी यानी कि उसके उस निच को, निच में ये जो निच मार्केट प्लेसेस हैं कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, AE की, इंडिया की भी इवन, तो अगर आपने वहाँ पे काम करना है तो बेस्ट सेलर्स के ऊपर फोकस करें सिर्फ, बस बेस्ट सेलर्स के अंदर से प्रोडक्ट निकालना है आपने, और वो ये बेस्ट सेलर्स यहाँ मौजूद हैं और बेस्ट सेलर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। देखें हम तो प्रोडक्ट जो है वो BSR की बेस के ऊपर हंट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सारी कैटेगरीज को स्क्रैप कर लेते हैं, एक कंसोलिडेटेड फाइल बनाते हैं और उसके अंदर से, वैसे तो टूल्स मौजूद हैं मार्केट में ये सारा काम करने, लेकिन हम ये स्क्रैपर से करते हैं ये सारा काम। हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर स्क्रैपिंग कर लेते हैं और फिर उसको ना एंड में जाके फिल्टर लगा के सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ जी BSR किस किस की अच्छी है, और फिर उसको उसकी कॉस्ट देख लेते हैं जाके, वो इस तरह अमाउंट कर लेते हैं। ये हमें तो मसला ही नहीं होता, मुझे नहीं समझ आ रही आप लोगों को क्यों मसला होता है। बेस्ट सेलर्स आपके पास हैं, हर कैटेगरी में 100 आपको मिलते हैं। ये जो अब किचन के अंदर ये जितनी सब कैटेगरीज आ रही है इसमें 100 मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 और ये 1300 तो यहीं से मिल जाते हैं आपको बेस्ट सेलर, सिर्फ एक किचन के अंदर से, एक उसके अंदर से 1300 मिल जाते हैं आपको। और इसकी जो सब होंगी आगे चलेंगे, अब ये फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे मैं हीटिंग एंड कूलिंग में चला जाता हूँ तो इसकी भी सब होंगी, अगर और इसको अनक्लैप्स कर लेंगे आप तो आपको और बढ़ जाएंगी वो। तो बेस्ट सेलर्स को सिर्फ जो है वो स्क्रैप कर लें। आप देखिए इसकी ये हीटिंग एंड कूलिंग 100 थे, अब इसमें यहाँ से आपको 500 और मिल रहे हैं, उस 100 को आपने 500 कर लिए यहाँ पे। तो स्क्रैपर का इस्तेमाल करें, मत ख्वारों मैनुअली कर कर के हंटिंग, ज़रूरत ही नहीं है। ये सब गोरों के लिए है, ये सब गोरों की ड्रामेबाजी है। ये दूसरे ग्रुप आपको नहीं बताएंगे, ये कोई भी किसी भी ग्रुप में ये आपको ये डिस्कशन होती हुई नहीं मिलेगी।
आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार स्क्रैपर को सेट कर दें, वो वीडियो मौजूद है कैसे सेट कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर मौजूद है, फ्री वो टूल है, जो आगे जितनी मर्जी दिन की स्क्रैपिंग करें, हर मार्केट की करें, ऑटोमेट कर दें, रात को चला के सोएं, सुबह उठ के क्लाइंट्स को दे दें, ये लो भाई 10 प्रोडक्ट हैं, जाओ लॉन्च कर लो। तो स्क्रैपिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, बस दैट इज़ इट, बॉटम लाइन ये है। ठीक है जी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बेस्ट है वो है कि आप बेस्ट सेलर्स के ऊपर फोकस करें।